आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट के साथ साथ किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग विलोम शब्दों से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन जो विगत वर्ष या तो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न अथवा परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। अनुरक्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अनुरक्ति शब्द का विपरीतार्थक आपने चयनित कर लिया विकल्प सी को, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आसक्ति का होता है अनासक्ति या विरक्ति, प्रशस्ति का होता है अप्रशस्त, प्रकृत का होता है अप्रकृत। अगला प्रश्न है कि अनुरूप शब्द का विलोम आपको बताना है। तो अनुरूप शब्द का विलोम अनुरूप होगा अथवा आप प्रतिरूप भी कह सकते हैं। तो विकल्प इसका आपने चयनित किया बी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अध शब्द का विलोम आपको बताना है और अध शब्द का विलोम आपने विकल्प ए पूर्ण चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अग्रज शब्द का सही विलोम क्या बनेगा, और उत्तर में आपने चयनित कर लिया अनुज, तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अग्रज शब्द का विलोम आपको बताना है। जवाब हो जाएगा अनुज। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है अग्रज, और जवाब में आपने अनुज चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अमृत शब्द का विलोम आपको बताना है। अमृत शब्द का विलोम क्या होगा, और जवाब में आपने चयनित किया अमृत का विलोम बेश, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फिर अमृत का विलोम आपको बताना है और आपने विष चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है फिर वही कि अमृत का विलोम आपको बताना है और इसमें भी आपने विष ही चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति आपने चुना, राइट आंसर के साथ हैं आप। अनुग्रह शब्द का उपयुक्त विलोम आपको बताना है और आपने अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह चुना, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अर्जन शब्द का विलोम आपको बताना है। अर्जन शब्द का विलोम आपने व्ययन, अर्जन माने इकट्ठा करना, व्ययन माने जो है खर्च करना, तो विकल्प इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमर शब्द का विलोम क्या होगा। अमर शब्द का विलोम आपने मृत्य सेलेक्ट किया, विकल्प डी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम बताइए। तो अश्लील शब्द का विलोम आपने चयनित कर लिया श्लील, विकल्प ए, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, श्लील का अर्थ भद्र होता है। फिर वही अनुरक्त शब्द का विलोम आपको बताना है और अनुरक्त का विलोम अभी ऊपर हमने कई बार रिपीट कर लिया और विरक्त आपने चुना, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी का विलोम बताइए। प्रश्न संख्या 16 है, अंतर्मुखी का विलोम आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी आपने चुन लिया। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी, तो अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी, विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लंबी योग साधना के लिए ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो यहां पर ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो इसका आपको विलोम बताना है। प्रश्न संख्या 17 में
आपने चयनित कर लिया कांतिहीन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अपशकुन का विलोम क्या बनेगा और आपने विकल्प बी शकुन चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अत्यधिक का विलोम आपने सेलेक्ट कर लिया अत्यल्प, अति धन अल्प अत्यल्प, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम चयनित कर लिया आपने विकल्प ए प्राचीन, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम आपने चयनित कर लिया विकल्प ए अज्ञ, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अज्ञ शब्द का विलोम आपने विज्ञ चुना है, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है, और आप जानते हैं प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपने अनभिज्ञ चुना, तो राइट आंसर है। अभिज्ञ, विज्ञ और भिज्ञ ये एक दूसरे के पर्याय हैं। तो अगला प्रश्न है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, और जवाब में आपने अभिज्ञ और भिज्ञ दोनों ही हैं, विकल्प ए एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अल्पज्ञ का विलोम आपने सर्वज्ञ विकल्प सी चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अल्पज्ञ शब्द का विलोम फिर आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी बहुयज्ञ, तो बिल्कुल राइट आंसर। अपेक्षा का विलोम आपको बताना है, और अपेक्षा का विलोम आपने चयनित कर लिया उपेक्षा, तो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपसरण का विलोम क्या होगा। प्रश्न संख्या 28 में अपसरण का विलोम आपको बताना है, और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया अभिसरण, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा। अथ का विलोम शब्द इति बनेगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो अथ शब्द का विलोम क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर इति, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। अनुरक्ति शब्द का आपको विलोम बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विरक्ति चुना, तो राइट आंसर है। देखिए सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला यह प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अनुराग शब्द का विलोम आपको बताना है, और अनुराग का विलोम आपने विकल्प बी चुन लिया है विराग, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि अवनत का विलोम क्या होगा। तो अवनत का विलोम बनेगा उन्नत, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अध्यवसाय का विलोम क्या होगा। तो अध्यवसाय का विलोम आपने चयनित किया विकल्प बी अनध्यवसाय, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अमित शब्द का विलोम क्या होगा, और जवाब में आपने परमित चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा। अधिकृत शब्द का विलोम अनधिकृत आपने चुना, तो राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, अनुलोम शब्द का विलोम आपको बताना है। अनुलोम शब्द का विलोम आपने प्रतिलोम, विकल्प बी चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा। अलभ्य शब्द का विलोम लभ्य बनेगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि असली का विलोम क्या होगा। प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर आपने नकली चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न है कि अक्षर शब्द का विलोम आपको बताना है। तो जो क्षरित न हो और क्षर का अर्थ होता है जो क्षरित हो, विकल्प ए इसका, जिसका विनाश हो, जो नष्ट हो। अगला प्रश्न, अभिमानी का विलोम आपको बताना है। अभिमानी का विलोम निरभिमानी, विकल्प सी चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अर्पित का विलोम क्या होगा। अर्पित शब्द का विलोम आपने चयनित कर लिया, विकल्प बी गृहीत, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अभिशाप का विलोम क्या होगा। अभिशाप शब्द का विलोम आपने विकल्प बी वरदान चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अंतर्द्वंद का विलोम है। अंतर्द्वंद का विलोम आपने चयनित कर लिया, विकल्प बी बहिर्द्वंद, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अपव्यय का विलोम क्या होगा। अपव्यय का विलोम आपने चुन लिया, विकल्प बी मित व्यय, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द आपने चयनित कर लिया, विकल्प सी अनावृष्ट, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अतिवृष्टि का विलोम आपने अनावृष्ट, विकल्प बी चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अवनी शब्द का विलोम क्या होगा। अवनी शब्द का विलोम आपने चयनित कर लिया, अंबर, तो बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनाहुत का विलोम क्या होगा। अनाहुत का विलोम आपने सेलेक्ट कर लिया, आहुत, तो राइट आंसर के साथ है। अवर शब्द का विलोम आपको बताना है, फटाफट उत्तर चयनित करिए। आपने उत्तर में प्रवर चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अकाल का विलोम क्या होगा। अकाल शब्द का विलोम आपने सुकाल, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि असीम का विलोम क्या होगा। असीम शब्द का विलोम आपने चुन लिया, विकल्प ए ससीम, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है। अनुग्रह शब्द का विलोम चुन लिया अगर आपने इसमें से, विकल्प डी विग्रह को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक शब्द का विलोम क्या होगा। अनुनासिक शब्द का विलोम आपने चुन लिया, विकल्प ए निर्नुनासिक, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अधम का विलोम क्या होगा, और जवाब में आपने चयनित किया, विकल्प सी उत्तम, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अति का विलोम क्या होगा। अति शब्द का विलोम आपने चुन लिया, विकल्प सी अल्प, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अवरोह का विलोम क्या होगा। अवरोह शब्द का विलोम आपने चुन लिया है, आरोह, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द विकल्प बी ऐच्छिक होगा। अगला प्रश्न है कि अधुनातन का विलोम क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया, विकल्प बी पुरातन, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि अमावस्या का विलोम है, और जवाब में आपने पूर्णिमा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अंतरंग का विलोम क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने बहिरंग चुना, तो सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि अधोगामी का विलोम क्या होगा, और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है ऊर्ध्वगामी, तो बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुकूल का विलोम क्या होगा। अनुकूल का विलोम आपने प्रतिकूल चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनंत का विलोम क्या होगा, और उत्तर में आपने चयनित किया अनंत का अंत, विकल्प बी, तो राइट आंसर के साथ हैं।
अगला प्रश्न है कि अगम का विलोम क्या होगा, और प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर क्या चुना आपने, विकल्प बी सुगम। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, फिर वही प्रश्न है, रिपीट। अगम का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, जवाब आपने सुगम चुना, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होगा, और आवर्तक का विपरीतार्थक आपने अनावर्तक, विकल्प बी चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवृत शब्द का विलोम क्या होगा, तो आवृत का अनावृत होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आविर्भूत का सही विलोम क्या बनेगा, और आविर्भूत का सही विलोम आपने तिरोभूत चुना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया कई बार प्रश्न है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न फिर वही आवृत का विलोम पूछा जा रहा है, और जवाब आपने अनावृत चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम आपको बताना है। तो आशा का विलोम होता है निराशा, विकल्प इसका सी राइट आंसर है। आधुनिक का विलोम आपको बताना है, और आधुनिक का विलोम आपने चयनित कर लिया प्राचीन, तो बिल्कुल सही जवाब। समीचीन का होता है असमीचीन, और अर्वाचीन का प्राचीन होता है प्राचीन, यानी आधुनिक अर्वाचीन पर्याय हैं इसके। और समसामयिक का होता है असामयिक, असमसामयिक। अगला प्रश्न, आगत का विलोम क्या होगा, आगत का विलोम आपने अनागत चुना, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आवरण का विलोम आपको बताना है, और जवाब में आपने आवरण का विलोम अनावरण चुना, तो सही जवाब के साथ हैं आप। आपत्ति का विलोम आपको बताना है, आपत्ति शब्द का विलोम क्या होगा, तो आपत्ति शब्द का विलोम आपने चुन लिया है, विकल्प ए अनापत्ति, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आमिख का विलोम शब्द क्या होगा, आमिख का विलोम शब्द आपने चुन लिया निरामिक, विकल्प बी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हमें सभी का आदर करना चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो आदर का विलोम आपने सेलेक्ट कर लिया निरादर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आदि का विलोम क्या होगा, तो आदि का विलोम अंत होता है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्द्र का विलोम क्या होगा, तो आर्द्र यानी गीला, तो आर्द्र का विलोम शुष्क होगा, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फिर वही आर्द्र का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, और इसमें आपने चयनित कर लिया शुष्क, तो राइट आंसर है यहां पर शुष्क या अनाद्र भी आप कह सकते हैं, विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, यानी आर्द्र का अनाद्र और शुष्क दोनों हो सकता है। आचार का विलोम क्या होगा, तो आचार का विलोम आपने अनाचार चुना, तो राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आवेशित शब्द का विलोम आपको बताना है। आवेशित शब्द का विलोम आपने चयनित कर लिया, विकल्प ए अनावेशित, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आवाहन का विलोम क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने विसर्जन, विकल्प सी चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आसक्त का विलोम क्या होगा, और आसक्त का विलोम आपने चयनित कर लिया, विकल्प ए विरक्त, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आकाश का विलोम बताइए, और जवाब में आपने चुन लिया विकल्प बी पाताल, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा, आवरण शब्द का विलोम अनावरण होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि आकलन का विलोम क्या बनेगा, और आकलन शब्द का विलोम आपने विकल्प ए चयनित किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि आत्मा का विलोम क्या बनेगा, और आत्मा का विलोम आपने चयनित कर लिया विकल्प सी को परमात्मा तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आगामी का विलोम क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी विगत को तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा, और आविर्भाव शब्द का विलोम आपने चयनित किया तिरोभाव तो डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए सभी परीक्षाओं में पूछा गया, 15, 16, 13, 8 कई बार रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न आध्यात्मिक का विलोम आपको बताना है, और उत्तर में आपने सांसारिक चुना तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आलोक का विलोम क्या होगा, तो आलोक का अर्थ प्रकाश होता है, यहाँ पर आपने चयनित कर लिया तिमिर तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है आपको, आहत का विलोम क्या होगा। आहत का विलोम आपने चुन लिया है अनाहत तो राइट आंसर के साथ हैं आप। इसी तरह से आवर्तक का विलोम आपको बताना है, आवर्तक का विलोम वर्तक का आपने चुना तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। सारे ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आहूत का विलोम आपने आहूत का विलोम अनाहूत चुना तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि आरोह का विलोम क्या होगा, और आरोह का विलोम आपने चुन लिया है अवरोह तो विकल्प ए राइट आंसर है। आकर्षण का विलोम क्या है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी विकर्षण। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है आदर्श का, और आपने उत्तर में चयन कर लिया यथार्थ तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की यह विलोम प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही विलोम से संबंधित या अन्य पाठचर्या प्रतिदिन आती रहे तो इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और विलोम का अगला पार्ट अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।